औरत अपनी बेटी का पुराना सामान साफ कर रही थी। तभी उसे अचानक अपनी बेटी का फोन मिला जो 3 साल से टूटा हुआ था। तभी फोन पर उसकी बेटी की स्पेशल रिंगटोन बजने लगी। उसे लगा कि वह अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मिस कर रही है और कुछ बातें सुन रही है। लेकिन अगले ही सेकंड फोन से असल में उसकी बेटी की आवाज आई। औरत शॉक में जम गई और बिस्तर से गिर पड़ी क्योंकि उसकी बेटी 3 साल पहले मर चुकी थी। अब वह उसे कॉल नहीं कर सकती थी। खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ एक रिकॉर्डेड मैसेज है, इसलिए उसने जल्दी से फोन चेक किया। लेकिन स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि यह एक एक्टिव कॉल थी। घबराकर उसने पूछा कि उसकी बेटी की तरफ से अभी क्या टाइम हुआ है। उसके सवाल से लड़की कंफ्यूज हो गई, लेकिन अपनी माँ को इमोशनल होते देख लड़की ने आखिरकार टाइम बताया। यह उसकी मौत वाली रात से ठीक 5 मिनट पहले का टाइम था। ये महसूस करते हुए माँ चिल्लाई कि उसकी बेटी अभी घर से बाहर निकल जाए, क्योंकि उसे साफ याद था कि उसकी बेटी को उस रात आधी रात को मारा गया था। हालांकि लड़की उसे समझ नहीं आया। उसने अपनी माँ की बात सुनी और दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची वह अचानक रुक गई। उसकी माँ ने घबराकर उसे पड़ोसी के घर भागने को कहा, लेकिन माँ ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। उसके बाद उसकी बेटी के चीखने और मदद के लिए रोने की आवाज आई। औरत रोई और फोन पर अपनी बेटी की जान की भीख मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने कॉल कटने की आवाज सुनी। उस पल उसे पता था कि उसकी बेटी अपनी किस्मत से नहीं बच सकती। उसका शरीर कमजोर हो गया और वह फर्श पर गिर गई। शोर सुनकर उसका पति दौड़कर आया। उसने उसे सब कुछ बताया जो अभी हुआ था, लेकिन उसे एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि वह अपनी बेटी को बहुत ज्यादा याद करके वहम कर रही है। आखिरकार उनकी बेटी को गए 3 साल हो गए थे। वह अब फोन कैसे कर सकती थी? लेकिन उसकी बातों से अचानक औरत को एक आइडिया आया। अगर कॉल असली थी तो शायद फोन किसी तरह पास्ट से कनेक्ट हो सकता है। अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए उसने फोन का टाइम बदलकर 3 मिनट पहले कर दिया। कॉल शायद वह अपनी बेटी से दोबारा कॉल करवा सके। उसे ऐसा करते देख उसके पति को लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। उसने फोन उठाया और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाता फोन फिर से बज उठा। ये उनकी बेटी की रिंगटोन थी। औरत ने फोन वापस उठाया और तुरंत उठाया। इस बार उसने सबसे पहले अपनी बेटी से कहा कि वह चुप रहे और पड़ोसी के घर भाग जाए। लड़की ने ठीक वैसा ही किया जैसा कहा गया था और बाहर भाग गई। लेकिन हॉलवे में उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। जब उसने अपनी माँ को बताने की कोशिश की तो औरत ने उसे बीच में ही टोक दिया और कहा कि वह आगे बढ़े और पड़ोसी का दरवाजा खटखटाए। लड़की ने बात मानी, खटखटाया और उसे अंदर जाने दिया गया। ये सुनकर कि उसकी बेटी सुरक्षित है, औरत को आखिरकार राहत मिली। वह अपने पति को खुशखबरी बताने के लिए मुड़ी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अब कमरे में नहीं है। वह उसे ढूंढने के लिए बाहर भागी। अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती उसके आसपास सब कुछ धुंधला होने लगा। जानना चाहती थी कि आगे क्या होगा? मुझे फॉलो करें, मैं जल्द ही अगली चैट शेयर करूंगा।